हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 कचरा और उसका प्रबंधन। व्यक्तिगत स्तर पर कचरे का प्रबंधन। चैप्टर का नाम है कचरा और उसका प्रबंधन। व्यक्तिगत स्तर पर कचरे का हम प्रबंधन कैसा करेंगे? जैसे कि स्टूडेंट, एक कचरे की समस्या केवल गंदगी साफ करके उसे ठिकाने लगाने की ही नहीं है। दरअसल यह दूसरी कई समस्याओं से भी जुड़ी है। उचित कचरा प्रबंधन व्यवस्था में इन सभी समस्याओं का भी समाधान छुपा हुआ होता है। एक वेल्लोर जिले में श्रीनिवासन ने दिया इसका बहुत अच्छा प्रमाण। श्रीनिवासन कौन थे? गणित के स्नातक करने के बाद उन्होंने क्या किया? रोजगार तलाश किया। देखो उन्होंने सफाई में किस तरह से व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कार्य किया, हम इस टॉपिक में ध्यान से इसे समझेंगे। उन्होंने बढ़ते कूड़े करकट, बेरोजगारी और बंजर धरती की ओर उन्होंने क्या किया? ध्यान दिया उस इलाके पर। इन्होंने पंचायत एवं जिला प्रशासन से मिलकर पुराने बस स्टैंड से पास के कूड़े से ढेर वाली जगह उन्होंने कुछ समय के लिए मांगा। श्रीनिवास ने कूड़े करकट को 18 से 20 श्रेणियों में बांटना शुरू किया। कचरे को इस प्रकार से उन्होंने समूहीकृत किया जिसमें कागज़, गत्ता, लोहा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक आदि को छांटा। फिर छांटे हुए कचरे को कबाड़ी में बेच दिया। बाकी बचे गलने वाले कचरे को उन्होंने क्या किया स्टूडेंट? अलग किया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? जानवर को रखना शुरू किया। मतलब उनका पूरा ध्येय था कि गंदगी पूरी साफ होना चाहिए। श्रीनिवास इस कचरे में से खाने लायक सामान छांटकर उन्हें जानवरों को खिलाने लगा। जानवरों को रखने से कचरे के निपटारे की समस्या का समाधान हुआ। साथ ही ज़्यादा मात्रा में गोबर भी मिलने लगा। गोबर का कुछ भाग गोबर संयंत्र लगाकर उपयोग किया गया, जिससे ईंधन की प्राप्ति होने लगी। गोबर खाद के रूप में उपयोग किए जाने लगा। गोबर ऐसा भोजन जिसे पशु नहीं खाते थे, उनसे उन्होंने क्या किया? केंचुए वाली खाद बना लिया। देखो उनने गोबर का भी उपयोग किया, बची हुई जो थी उससे केंचुए वाली खाद बना लिया। जो बचा हुआ था, जो कि कचरे में छांट कर उन्होंने जानवर को खिलाने में काम में लाया, खाने लायक जो था। फिर वह कचरा जिसे केंचुआ भी नहीं खाते थे, खुले में सड़ने के लिए जब उन्होंने छोड़ा तो देखा कि इससे तो मच्छर पैदा हो रहे हैं। तब उन्होंने मुर्गा, मेंढक एवं छिपकलियों को पाला। इन सभी प्रक्रियाओं से निकलने वाले गंदे पानी के लिए छोटा सा तालाब उन्होंने बनवाया और उस पानी को ऑक्सीजनीकृत करके खेतों में उन्होंने डाल दिया। बचा हुआ कुछ गोबर से उन्होंने उपले बना लिए। फिर जो पीस कर जो अंडों के छिलके बचे उससे उन्होंने पीसा और उसका पाउडर से कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, जिसे पौधों की खाद के रूप में प्रयोग किया। इसके बाद हड्डी का चूरा से कैल्शियम फास्फेट होता है, वो भी उन्होंने कचरे में मिले बाल जो थे उससे उन्होंने क्या किया? व्यापारियों को बेच दिया। टोटल मिलाकर उन्होंने देखो अंडों के छिलकों से कैल्शियम कार्बोनेट जो पौधों की खाद में प्रयोग किया, हड्डी के चूरे से कैल्शियम फास्फेट जो खाद में प्रयुक्त हुआ, और जो कचरे में बाल होता है उसको उन्होंने व्यापारियों को बेच दिया। इस प्रकार से वेल्लोर जिले में जैसी जगह में उन्होंने क्या किया? कचरा मुक्त कर दिया पूरा। यह कार्य केवल एक शहर में नहीं बल्कि उन्होंने 4 जिलों के 40 गांवों में उन्होंने चला दिया। इस प्रकार जिलों में फैल जाने की उम्मीद है। इसके और भी जिलों में इस प्रकार की सफाई अभियान उन्होंने चलाया। थैंक यू स्टूडेंट।